अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे आज हम आपकी बुक का आगाज़ कर रहे हैं। उर्दू की नज़म लिखने का आपको प्रॉपर तरीका बताया जाएगा। यानी आपको अगर पेपर में और नज़म के हवाले से क्वेश्चन आता है तो आप इसको किस तरह राइट करेंगे। सबसे पहले मैंने चूज़ आपकी जो फर्स्ट नज़म है उसको ही किया है, जो कि आपकी हमद है। हमद जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, यानी कि इस पूरी नज़म में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। तशरीह तो बेसिकली आप अपने खुलासे से भी, आपके जो हेल्पिंग बुक्स हैं आपने चूज़ की होंगी उनसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपको इसका पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए कि आप किस तरह इसको राइट करेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल पैटर्न बताया जाएगा कि आपको अगर नज़म यानी अशार की तशरीह आती है नज़मों में से तो आप इसको किस तरह राइट करेंगे और किस तरह लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। मुकम्मल देखेंगे तो आपको वीडियो की समझ आएगी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नज़म लिखी किसने है। ठीक है। तो लिखी किसने है, लिखी है मुज़फ़्फ़र वरासी ने। ठीक है। तो इसके बारे में आपको इसकी हालात ज़िंदगी में से MCQs आ सकते हैं। ठीक है। MCQs क्या आएंगे, इसमें पहला MCQs ये बनता है कि 1900 यानी वो पैदा कब हुए, जैसे कि 1933 में पैदा हुए, 2011 में उनकी डेथ हुई, तो ये आपका MCQs है। फिर उसके बाद उनका कलमी नाम क्या था, ये भी आपका MCQs है। उसके बाद उन्होंने शायरी का आगाज़ कब किया, ये भी आपका MCQs है। उनका इंटरेस्ट किन दो चीज़ों में, यानी उनका जो तवज्जो होती थी वो किन चीज़ों पर थी, तो वो हमद और नात है, ये भी आपकी MCQs के लिए है। ठीक है। और उनकी कौन सी ऐसी नज़में थी जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल थी, तो इसमें आपकी ये दो नज़में हैं जो कि मैंने हाईलाइट की है, इसको आपने करना है। इसके अलावा कुछ और उनकी तहरीरें या उनके कह लें कि कुछ और मजमूए हैं जिनके बारे में आपकी बुक में ज़िक्र किया है, आपने इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट इसके बाद है हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कब कह लें कि प्राइज़ से नवाजा, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से कब नवाजा, तो ये भी आपका MCQs है, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। इसमें आपने ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की है ना, ये चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, बाकी एक बार आप रीड आउट कर लें तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आपने ये चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी। तो फिर करते हैं आपकी तशरीह की बात। ठीक है। तो तशरीह में बच्चे आपको बता दें कि आपने तशरीह करनी कैसी है, वो मैं आपको प्रॉपर तरीका आपको बता देती हूँ। अब इसमें ये आपने देखना है, पहले हम इसके पहले बंद को पढ़ लेते हैं। ये ज़मीन ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनिया है, सब में तेरी झलक है, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। यानी इसमें शायर कह रहे हैं कि अगर हम ज़मीन या आसमान को देखते हैं या इससे आगे जितनी भी दुनिया को देखते हैं तो सब में हमें अल्लाह ताला के मज़ाहिर ही नज़र आते हैं, लेकिन वो सब में एक जैसे यानी कि अल्लाह ताला के मज़ाहिर तो नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो पहचान है वो इन सब से जुदा है। यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहा है, वो इस नज़म में अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात की तारीफ़ को बयान करता है। ठीक है। और इसमें वो बताना चाह रहा है कि अगर हम कायनात में अल्लाह ताला की बनाई हुई इर्द गिर्द हर तरफ अगर कह लें कि नज़र को घुमाते हैं तो हमें सिर्फ अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें ही नज़र आएंगी, अल्लाह ताला की कुदरत ही नज़र आएगी। ठीक है। तो इस तरह उसने ये तशरीह की है। इसी तरह उसने अगला कहा, हर शहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ गुल खिले सीने संग से, गूंजता है जहाँ तेरे आहंग से, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा। ठीक है। उसने क्या, हर सुबह हर शहर यानी हर सुबह एक नए रंग से फूटती है, यानी हर सुबह एक नए रंग में आती है। अगर हम सब्ज़े गुल यानी फूल की बात करते हैं तो वो चट्टान से निकलता है, गूंजता है तेरे आंगन से यानी तेरी आवाज़ से, यानी कि ये इर्द गिर्द हमें तेरी ही आवाज़ें या तेरा ही आंगन सुनाई देता है। जिसने की जुस्तजू यानी जिसने तुझे पुकारा, जिसने तुझे पाने की कोशिश की, मिल गया उसको तू, यानी कि उसको तू मिल जाता है। यानी कि जो इंसान दिल से तुझे पुकारता है या तेरी आरज़ू करता है उसको तू मिल जाता है। सबका तू रहबर यानी सबको सीधा रास्ता दिखाने वाला, सबको हिदायत देने वाला तू ही है ए खुदा ए खुदा। ठीक है। अगर आपको इसमें से एक बंद आ जाता है, ठीक है, शेर तो नहीं है, आपने याद रखना है कि जब दो मिसरों वाला होगा
तो वो आपका शेर होगा। अब ये 3 से 4 है तो इसको आपने बंद की शक्ल में, यानी आपने कहना है इस बंद में शायर कहता है, ठीक है। तो फ़िलहाल पहले आपको बता देते हैं कि पैटर्न क्या, आपने इसको किस तरह लिखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका पहला है तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बच्चे आपने, अगर आपका शेर है तो आप शेर की हेडिंग देंगे, अगर आपका बंद है तो आप बंद की हेडिंग देंगे, ठीक है। अब आपने पेपर में, इम्तिहानात में आपने ये पूरा नहीं लिखना, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो। इंशाल्लाह जब आप आपके पेपर्स करीब होंगे तो आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि आपने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। मुकम्मल आपको पेपर लिखने का तरीका भी बताया जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको याद करने का और बेसिक तरीका आपको बता देते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो बच्चे अगर आपको अशार या बंद आता है तो सबसे पहले आप उसमें से क्या लिखेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने। जैसे मैंने इसमें से लिखा है झलक का लिखा मैंने, ठीक है, मंज़र। आप इसमें फ़लक का भी लिख सकते हैं, आसमान। तो आपकी आपकी हेल्पिंग बुक या जहाँ से भी आप इसको याद करेंगे वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह से उन्होंने मायने दिए होंगे, तो आपने सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने ही राइट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है मफ़हूम। मफ़हूम आपने क्या लिखना है, इस बंद में, इस शेर में जो भी आपको इस लाइन्स को रीड आउट करने के बाद में बाद आपके ज़हन में जो इसको समझने के बाद जो चीज़ें आपको आएँगी, आपने उसको इस मफ़हूम में राइट करना है। जैसे कि मैंने लिखा है, शायर कहता है कि ज़मीन और आसमां और इनसे आगे जितने भी जहाँ मौजूद हैं, सब में अल्लाह ताला की कुदरत और निशान की झलक नुमायाँ है। हर चीज़ में अल्लाह ताला का अक्स नज़र आता है। अल्लाह ताला की ज़ात तमाम मखलूक़ात से जुदा, बुलंद और यकता है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आई और मैंने इसको ये राइट किया, और जो कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप तशरीह लिखेंगे। तशरीह में आपने इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और इस शेर के अकॉर्डिंग और इसकी इस नज़म के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे जिस पैरे में आपको ज़हन नशीन होगी अल्लाह ताला की तारीफ़ या मेन मौजू जो था वो याद होगा, आप इसको तशरीह में राइट कर लें, ठीक है। बेसिक आप कोशिश करें आप इसके मुताबिक ही इसकी तशरीह करें, लेकिन आप उसमें क्योंकि नज़म में सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान किया गई है तो आप इसको मिक्स अप भी कर सकते हैं। ये यहाँ तक तो आपको ईज़िली समझ आ गया। अब बच्चे आपको कभी भी इसके फुल मार्क्स इतने के नहीं मिलेंगे जब तक इसके तशरीह के अंदर आप कोई शेर या फिर कोई आप किसी का कौल या फिर आप फरमान राइट नहीं करते। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बच्चे मैंने आपकी नज़म के लिए 2 से 3 अशार लिखे हैं, ठीक है, ताकि आप इनमें से एक भी कोई सा भी एक अच्छे से याद कर लें, ठीक है। आपको नज़म में से, हमद में से कोई भी एक अशार आ जाता है तशरीह में, तो आपने करना है क्या है, आपने इन तीनों में से एक शेर को चूज़ करना है और इनमें से किसी के जो भी आपको नज़म में से कोई भी बंद आएगा आपने उनमें से इसको राइट कर देना। राइट करेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप इसको तीनों को याद कर लें, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। अगर कोई कर सकता है तो वो अच्छी बात है। अगर अगर मोस्टली बच्चे जो हैं वो इसको नहीं कर पाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए चॉइस ये है कि आप इनमें से एक तो लाजमी करें। जैसे मैंने लिखा है, हर दौर आलम का वही मालिक, ज़ात है उसकी पाक और खालिक। आसान सा, सिंपल सा है। वही खुदा है, वही है सबका सहारा है, वो बंदे का रब है, ठीक है। खुदा है एक, वही है सबका खालिक, ज़मीन व आसमां का वो मालिक, ठीक है। ये आपके हैं, इसमें से कोई से 2 याद कर लें, अच्छे से कोई एक कर लें। इसके अलावा कोई कौल अगर आपको कोई फरमान है, अल्लाह ताला की सिफ़त में कोई चीज़ आपको आती है तो आप उसको हाईलाइट करके लिखेंगे। और याद रखना जब आप अशार लिखेंगे तो आपने ये साइन लगाना है, और जब आप कौल या फरमान लिखेंगे तो वो उसको लिखने के बाद आपने उसको कॉमास में आपने राइट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे आपका जो बाकी पार्ट रह गया नज़म का, हम उसको देखते हैं। इसमें उसने क्या, हर सितारे में आबाद है एक जहां, चाँद सूरज तेरी रोशनी के निशान, पत्थरों को भी तूने अता की ज़बान, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हमदो सना, ए खुदा ए खुदा। यानी उसने क्या, अगर हम आसमान में देखते हैं चाँद और सितारे हैं तो वो अल्लाह ताला की यानी रोशनी से उसके निशानात में अल्लाह ताला की सिफ़ात ही कह लें कि उसको बयान कर रहा है। अगर हम पत्थरों को देखते हैं तो पत्थर भी अल्लाह ताला अपनी अपनी ज़ुबान में हर जानवर, हर इंसान, हर बंदा यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ में
लगा हुआ है। हर इंसान अपने वे से, अपने तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला की हर बनाई हुई चीज़ उसकी इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, ठीक है। और इसी की तारीफ़ और हम्दो सना बयान करते हैं। सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे तूने बख्शी है, अपनी खिलाफत मुझे, यानी कि हुक्मरानी मुझे, शौक़ के सजदा भी कर अब अनायत मुझे, गम रहे मेरा सर तेरी दहलीज पर, यही इल्तिजा ए खुदा ए खुदा। यानी उसने क्या है कि तूने सौंप कर मनसब आदमियत, यानी कि मुझे एक आला आदमी को एक आला मर्तबा अता कर दिया है, अपनी हुक्मरानी के जलवे दिखाए, हुक्मरानी अता की है। तो अब मुझे शौक़ सजदा, यानी मुझे सजदा करने का शौक़ भी अता फरमा, और मेरा जो सर है वो तेरे इसी दर की दहलीज़ पर हमेशा पड़ा रहे, और यही मेरी इल्तिजा है और यही मेरी आरज़ू, मेरी तमन्ना है। यानी कि शायर यही कहना चाहता है कि अब मुझे ऐसा सजदा अता कर, ऐसे सजदा करने की अनायत दे कि मेरा जो सर है वो हमेशा तेरे दर पर ही पड़ा रहे, ये मेरी ख्वाहिश है, ठीक है। तो ये आपकी नज़म थी, जो कि इसको मैंने ईज़ी वर्डिंग में बताया, इसको एक्सप्लेन भी आप करेंगे। तशरीह में मुख्तलिफ़ बच्चों के पास मुख्तलिफ़ हेल्पिंग बुक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको देख लेना। या तो मैंने बहुत ईज़ी वर्डिंग में बताया, इसमें से आप मज़ीद इसकी वज़ाहत करके भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसकी खाली जगह, या ठीक है मिसरा मुकम्मल करना, जो कि इसके मुताबिक आप इसको करेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर पेपर में आपको क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। जैसे उसने कहा, शायर के नज़दीक हर शहर किस रंग में फूटती है, तो किस रंग में फूटती है, नए रंग में फूटती है, ठीक है। ये जहाँ हर दम किसकी आंगन से गूंजता है, अल्लाह ताला के हवानात और जमादात किसकी हमदो सना करते हैं, अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत मनसब किसी अता किया, इंसान को किया, ठीक है। यानी शायर अपनी मिसाल देकर शायर बारी ताला से शौक़ सजदा का तलबगार क्यों है, क्योंकि उसने कहा कि आप यानी अल्लाह ताला ने हमें अपनी हुक्मरानी मन से आला मखलूक़ात का, यानी आदमियत का आला दर्जा अता फ़रमाया है, तो इसलिए तमाम नेमतें हमें अता की हैं। तो अब हमें ऐसा बंदा बना के जो कि तेरे दर पर सजदा करने वाला हो, यानी कि मेरा सर जो है वो तेरे दहलीज़ पर हमेशा पड़ा रहे। यानी कि वो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहता है, इस वजह से वो शौक़ सजदा का तलबगार है। नेक्स्ट आपका कॉलिम है, तो आप इसको कॉलिम को करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ आपकी डेफिनेशंस या तरीफ़ें हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बता दी जाएंगी। इसमें आप इसको, इसमें जो आपका पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपका नज़म का मरकज़ी ख़्याल है, जो कि आपका पेपर में 5 नंबर का होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको तमाम नज़मों की आहिस्ता आहिस्ता मरकज़ी ख़्याल भी ईज़ी वर्डिंग में राइट करवाए जाएंगे, ठीक है। इस तरह ईज़ी वर्डिंग में लिखवाया जाएगा कि जो कि आप इसको याद कर लेंगे, तो आप अगर वही याद करेंगे तो आपको 5 मार्क्स इंशाल्लाह मुकम्मल मिल जाएंगे। अगर आपको मरकज़ी ख़्याल नहीं आएगा तो खुलासा आ जाएगा, लेकिन दोनों में से एक चीज़ तो मस्ट आएगी नज़मों में से। तो इंशाल्लाह तमाम नज़मों के खुलासे और मरकज़ी ख़्याल आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।